हेलो फ्रेंड्स, प्यूपिल्स एकेडमी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हो दोस्तों? होप आप सभी सुरक्षित हो, हेल्दी हो एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। सारे स्टूडेंट्स को एक ही सवाल है अभी, सर स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब कब स्टार्ट होगा? क्लासरूम में लेक्चर कब होगा? हमको क्लासरूम में आना है, लेकिन सिचुएशन अलाउ नहीं कर रहा है ना अभी। अलाउ करेगा सिचुएशन, सिचुएशन सही हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा तो डेफिनेटली हम क्लासरूम लेक्चर स्टार्ट करेंगे ही, जब गवर्नमेंट अलाउ करेगा, जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगा। बट फिलहाल जब तक वो नहीं होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लोग अलग 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 कोई भी मंथ, कोई भी डेट दे रहे हैं, लेकिन तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यूपिल्स एकेडमी रेगुलर आपके लिए लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर ही रहा है और आगे भी करता रहेगा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूट्यूब इज अ फ्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आज फिर से मैं अकाउंट्स का, SY जैसे अकाउंट्स का लेक्चर लेकर आया हूं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। SYJC बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 7 है एज पर द न्यू सिलेबस, एंड आई एम, आप सब तो जानते ही हो, डॉक्टर कल्पेश परमार, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। तो होप आप लोगों को जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गया है। क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, अटेंड ही नहीं किया है, मतलब देखा ही नहीं वो वीडियो। इसके पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए है भाई। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेंशन मत लो, ये जो 3 वीडियोस है ना, वो तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। तो पहले वो वीडियोस देख लो, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको मिल जाएगा, और 2 वीडियोस मुझे बनाने पड़े सारी जर्नल एंट्रीज के लिए, क्योंकि जब तक वो जर्नल एंट्रीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, तब तक मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सिखा सकता हूं? यस और नो? यस। तो बिफोर यू गो ऑन विद दिस, या बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, ये वीडियो देखने के पहले मेरे वो तीनों वीडियो देख लो भाई। वो 25 अप्रोक्सीमेटली 25 जर्नल एंट्रीज आपको आएगा, तो ही तो इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आने वाला जर्नल एंट्री समझ में आएगा। फिर भी ये लेक्चर में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं जितना हो सके उतना अच्छे से, एज सिंपल एज पॉसिबल, मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको बोल रहा हूं, जितना हो सके उतना सिंपल वे में, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, और वो भी बेस्ट वर्किंग नोट्स के साथ। जहां जहां पर मुझे लगेगा मैं आपको वर्किंग नोट बना के बताऊंगा, बिकॉज बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट मेकिंग यू वर्किंग नोट्स सो दैट यू डोंट कमिट एनी मिस्टेक्स, एरर्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपसे कोई एरर ना हो, इसलिए वो वर्किंग नोट्स मेरे हिसाब से जरूरी है, कंपलसरी। मतलब आपको उससे मार्क्स मिलेगा ऐसा नहीं है, बट मार्क्स नहीं काटना है तो वर्किंग नोट्स के लिए, सर ये क्या बोल रहे हो, सब टेंशन मत लो, मालूम पड़ जाएगा। बट फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं। ये वीडियो लेक्चर में मैं हो सके उतना 3 या 4, जितना भी लेक्चर्स हो सके उतना मैं कवर अप करने का ट्राई करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसा धक 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 करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है चैप्टर। अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस देखे हैं, और अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गया है, कंसेप्ट क्लियर है, इफ यू नो द गोल्डन रूल्स प्रॉपरली एंड द रूल्स फॉर असेट्स एंड लायबिलिटीज, आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं। देखते हैं ना फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उसका पहला लाइन है, अंडरलाइन है, हाँ, धोनी सोल्ड गुड्स टू कोहली। अरे वाह, 2 बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर से। अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है। आई हैव नॉट टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एनी रेफरेंस नोट्स और रेफरेंस बुक्स। मुझे अच्छा लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन खुद बनाने का, क्योंकि उसमें नाम मैं मेरे हिसाब से दे सकता हूँ, और एक 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 फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा वैरायटी डालने का मैंने ट्राई किया है। Okay, so in all there will be 7 questions paragraph style में, and there will be 3 questions I'll be taking जो general problem होंगे, यानी कि ABCD सिंगल ड्रॉवर सिंगल ड्रॉवी क्वेश्चंस, मतलब पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में 7 आपको सिखाऊंगा। इसके बाद भी और वीडियोस में डालूंगा, ये वीडियो में जितना कवर होगा उतना मैं करूंगा। और 3 क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग
4, 3 से 4 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 3 क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स. इट मींस सिंगल ड्रॉवर, मल्टीपल ड्रॉविस. सर ये सब क्या है? डोंट वरी, देखते आगे. अब धोनी ने गुड्स बेचा कोहली को, ऐसा लिखा है यहाँ पर भाई, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं. फॉर ₹10,000 ऑन 1 Jan 2020. सर क्या बोले आप? अरे एक्चुअली ये मेरा स्टाइल है, राइट? फेब्रुवरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फेब. तो जनवरी को शॉर्ट में जान बोलेंगे ना, तुम गलत मत समझना. ओके, सो 1 Jan 2020. अब अच्छे से बोलते हैं प्रॉपरली, थोड़ा मजाक होते रहना चाहिए ना, थोड़ा लेक्चर हल्का फुल्का लगना चाहिए. सो धोनी ने गुड्स बेचा कोहली को 10,000 का 1 जनवरी 2020 के दिन. ये पहला ट्रांजेक्शन है. तो इसका मैं पहले जितने भी क्वेश्चन के अंदर एक के बाद एक लाइन रीड करूंगा, उसका वर्किंग नोट पहले बनाऊंगा. वर्किंग नोट मतलब देखो ऐसा, यहां पर सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है ये क्या आ गया, धोनी ड्रॉवर, अरे कोहली ड्रॉवी, कैसे? तो यहां पर धोनी ने गुड्स बेचा है. अब जो बेचता है वो बोलेगा ना, यहां पर बिल आगे जो भी है, समझो 2 महीने का बिल है. 2 months आफ्टर द डेट paid to me or my order the sum of ₹10,000 only for the value received. ऐसा लिखा रहता है. बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता दिया है, तो उसमें लिखा रहता है. तो ये कौन लिख सकता है? अब इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से धोनी अगर कोहली को गुड्स बेच रहा है तो धोनी बोल सकता है कि कोहली बोल सकता है कि तू मुझे 2 महीने बाद मेरा 10,000 रुपया दे देगा. समझा क्या? ये धोनी बोल सकता है कि कोहली बोल सकता है? बोलो बोलो बोलो. यस, ये धोनी बोल सकता है. जो बोल सकता है मतलब वो बना सकता है. जो बनाता है बिल को वो ड्रॉवर है, और बिल को जो साइन करता है, यस यस आई विल गिव यू, डोंट वरी. मेरी आंखों में सच्चाई है, देख लो, मैंने क्रेडिट पर लिया है. पैसा मैं 2 महीने बाद आपको दे देने वाला हूं भाई. यस, एक्सेप्टेड करके साइन करने का काम ड्रॉवी करता है. और यहां पर एक्सेप्टेड करके साइन कौन करने वाला है इस क्वेश्चन के हिसाब से? कोहली. लेकिन सर ये तो सेल्स का ट्रांजेक्शन, आप ड्रॉवर ड्रॉवी पे कहां पहुंच गए? तो अभी वही बता रहा हूं कि जो बेचता है वो बिल बना के भेजता है कि भाई तू मुझे देना पैसा 2 महीने बाद, और जो गुड्स को खरीदता है वो बिल को साइन करता है एक्सेप्ट करके. तो जो बिल बनाकर भेजता है वो ड्रॉवर बन जाएगा, जो साइन करता है एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी बन जाएगा. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से धोनी इज द ड्रॉवर, कोहली इज द ड्रॉवी. अंडरस्टूड इतना? वेरी गुड. तो ये इसके हिसाब से वर्किंग नोट. अभी देखो क्या बनाना है वो भी तो देखना है ना, क्योंकि वर्किंग नोट में हमको लिखना पड़ेगा किसकी जर्नल है, जर्नल ऑफ धोनी या जर्नल ऑफ कोहली. सर इसमें तो लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. बोथ द पार्टीज यानी धोनी की बुक और कोहली की बुक, दोनों की बुक में करना है. इसलिए वर्किंग नोट में मैं लिखूंगा जर्नल ऑफ बोथ, दोनों की बुक में जर्नल करना है, उस हिसाब से मैं शॉर्ट में लिखूंगा. अब मैं शॉर्ट में है ना, इन शॉर्ट वर्किंग नोट के अंदर ट्रांजेक्शंस लिखते जाऊंगा. पहला ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को है, यही है, देख लो, गुड्स सोल्ड स्लैश परचेस्ड ऑन क्रेडिट 10,000. अब दोनों के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, तो एक के हिसाब से यानी कि धोनी के हिसाब से सोल्ड है, कोहली के हिसाब से परचेस्ड है. तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन. सेकेंड ट्रांजेक्शन इज ऑन द सेम डे कोहली एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द अमाउंट यानी ये रहा 10,000 के लिए फॉर 2 months, 2 महीने के लिए बिल बनाया. किसने बनाया रहेगा? धोनी ने. वो कोहली ने एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न टू धोनी, क्योंकि बिल साइन करने के बाद ये बिल का पैसा कोहली नहीं लेने वाला है, बिल का पैसा धोनी कोहली से वसूल करने वाला है. तो जिसने पैसा देने का है उसको प्रूफ का जरूरत है, या जिसने पैसा लेना है उसको प्रूफ का जरूरत है? तो आंसर इज जिसने पैसा लेना है, वसूल करना है, उसको प्रूफ की जरूरत है. तो यहाँ पर धोनी को प्रूफ की जरूरत है, इसीलिए धोनी को वो रिटर्न कर देगा साइन करके. तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया, बिल साइन करके एक्सेप्ट किया जो धोनी ने बनाया था. यानी कि सेकंड ट्रांजेक्शन का डेट कुछ बोला है क्या? ऑन द सेम डे यानी 1 Jan को ही, मतलब 1 January को ही. यस, 1 Jan को बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ₹10,000, 10,000 का बिल बनाया 2 months के लिए. चलो आगे देखते हैं. अब आगे हाँ ये रहा ऑन द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट आ गया. अरे बिल बनने के बाद सीधा ड्यू डेट की बात करते हैं. और ड्यू डेट को क्या हुआ है? द बिल वाज ऑनर्ड. ऑनर्ड का मतलब मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के. सेकेंड एंड थर्ड वीडियो इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज. तो उसमें मैंने आपको बताया था सेकेंड वीडियो में कि ऑनर्ड मतलब बिल का पेमेंट अगर ड्रॉवी करता है
किया तो ऑनर्ड, नहीं किया तो डिसऑनर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं तो थोड़ा सिंपल ही रखूंगा ना। तो बिल बनने के बाद सीधा ऑनर्ड का एंट्री, मतलब ड्यू डेट का बात कर रहे हैं उन लोग, मतलब बिल को कहीं पर भी भेजा नहीं गया है। सर भेजा नहीं गया मतलब ट्रीटमेंट विद द बिल कुछ भी नहीं हुआ है, ना बिल डिस्काउंट हुआ है, ना बिल बैंक फॉर कलेक्शन में गया है, ना बिल एंडोस हुआ है, मतलब किधर भी नहीं गया है। यानी बिल को ड्रॉवर ने, कौन है ड्रॉवर इधर, हाँ धोनी है, धोनी ने बिल को अपने ही पास रखा है, मींस दिस बिल इज रिटेन्ड बाय द धोनी एंड दैट बिल इज ऑनर्ड नाउ। अब अगर वो ऑनर होगा तो तीसरा एंट्री, अरे ड्यू डेट की बात हो रही है, ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। चलो आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर, बार बार रेफरेंस देते रहूंगा, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जो है उस पर क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख लो, क्योंकि वो समझेगा तब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब होगा। फिर भी एक बार चलो बता ही देता हूँ। फर्स्ट जैन को बिल बना 2 मंथ्स के लिए, तो जनवरी के बाद 2 महीना ऐड कर दो, फर्स्ट जैन से फर्स्ट फेब फर्स्ट मार्च, तो फर्स्ट मार्च हो जाएगा ना ड्यू डेट। नहीं 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 नहीं, जिसने वो वीडियो देखा रहेगा उसको समझा होगा कि जब पीरियड ऐड होता है तो पीरियड ऐड करने के बाद 3 एक्स्ट्रा डेज मींस 3 ग्रेस डेज शुड बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर डेट। पीरियड ऐड करने के बाद का जो डेट आता है मतलब नॉर्मल ड्यू डेट, उसमें 3 दिन ऐड करो एक्स्ट्रा ग्रेस डेज तो आपको लीगल ड्यू डेट मिलेगा। क्या आएगा, फर्स्ट मार्च से 3 दिन, फर्स्ट के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ, हाँ 4th मार्च विल बी द ड्यू डेट। अरे वाह, 4th मार्च को बिल क्या हो गया, ऑनर्ड। अब बिल कितने का था, 10,000 का था, तो बिल ऑनर भी कितने का होगा, 10,000 का ही होगा। ओके सो अब ये सब का एक एक करके एंट्रीज करते जाते हैं। फिर से क्वेश्चन क्यों लाया, अब देखो यहाँ पर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज में करते हैं। चलो भाई, पहला ट्रांजैक्शन, एक बार आपने ये वाला वर्किंग नोट बना दिया फिर आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं ना आप कैसे, जरूरत नहीं है, डेट आ गया, ट्रांजैक्शन आ गया, अमाउंट भी आ गया। तो चलो एक एक करके, मतलब एक एंट्री है ना, एट अ टाइम हम लोग ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों की बुक में देखेंगे, क्योंकि वो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ड्रॉवर कौन है, कोहली, अरे नहीं बाबा धोनी। तो पहला आएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ धोनी, ब्रैकेट में ड्रॉवर लिख दो तो आपके रेफरेंस में आपको समझ में आएगा कि इसकी बुक में जब भी मैं एंट्री पास करूंगा तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करना है। तो ये हो गया, अरे किसका फॉर्मेट है, अब जर्नल एंट्री पास करना है तो जर्नल का ही फॉर्मेट होगा ना, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट रुपीज क्रेडिट अमाउंट रुपीज। देखते हैं अभी आगे। अब आगे ईयर में लिख दिया मैंने 2020 के ही क्वेश्चन लूंगा, सीधी बात है। पहला ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को था, क्या था, ड्रॉवर के लिए क्या रहेगा, परचेस रहेगा कि सेल रहेगा, यस ड्रॉवर के लिए होता है सेल। बोलो सेल्स अकाउंट डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है, सेल्स मतलब हम गुड्स बेचते हैं, बेचने से आपको पैसा देना पड़ेगा कि पैसा मिलेगा, बोलो वो आपका एक्सपेंस है या इनकम है, वेरी गुड, सेल्स इज अवर इनकम, इनकम 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 इनकम, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट। तो मेरा गोल्डन रूल्स का स्टाइल ऐसा है, मैं दादर मतलब डेबिट की जगह पर दादर बोलता हूँ, क्रेडिट की जगह पर चर्चगेट बोलता हूँ, क्योंकि मजा आता है यार थोड़ा। तो बोलो दादर या चर्चगेट, दादर या चर्चगेट, द से दुख, द से दादर, तो जितना दुख होता है ना सब दादर में जाता है, मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस मेरा दुख है तो एक्सपेंसेस लॉसेस सब डेबिट में जाएगा, दुख दादर तो सुख किधर, चर्चगेट। सुख मतलब इनकम्स एंड गेन्स जितना भी है वो मेरा सुख होता है, वो सुख मतलब चर्चगेट। तो बोलो सेल्स आपका एक्सपेंस है कि इनकम है, तो आंसर इज यस इनकम है, इनकम मतलब दुख या सुख, यस सुख है, सुख दादर या चर्चगेट, दुख दादर तो सुख चर्चगेट, यानी यहां पर सेल्स क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये सेल्स मैंने क्रेडिट पर किया है, मतलब कैश का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं होगा, जब कैश आया गया ही नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन किससे होगा, पर्सन से, मतलब मैंने किसको गुड्स बेचा है, अब धोनी ने गुड्स बेचा, यस कोहली को बेचा, कोहली ड्रॉ भी है ना, तो याद है ना
जर्नल एंट्री वाले लेक्चर में देख लो एक बार फिर से। सेल्स का एंट्री क्या आता है, ड्रॉवर की बुक में पहला सेल्स गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का एंट्री क्या आता है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवी का नाम क्या है, यस ड्रॉवी का नाम कोहली है। तो जर्नल एंट्री बराबर आ रहा है क्या, देखना जरा बराबर, यस कोहलीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन भी लिख ही देता हूं, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर बेचा है, इधर तो डैश ही आने वाला है हमेशा, वो जाने दो, इग्नोर करो। अमाउंट कितना था, यस 10,000 ही था, तो 10,000 10,000 कोहलीज अकाउंट डेबिट के सामने डेबिट रुपीज में 10,000 आएगा, टू सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट रुपीज में 10,000 आएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब कोहली की बुक में जाके देखते हैं, कोहली की बुक में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कोहली, यानी कि ड्रॉवी। ये रहा जर्नल का फॉर्मेट। अब कोहली के लिए क्या है, उसके लिए परचेस है। अगर सेल्स आपका इनकम है तो आप जब खरीदी करोगे, परचेस होगा तो खर्चा हो जाएगा, और खर्चा मतलब बोलो सुख या दुख, यस खर्चा इज दुख। तो परचेस आपका दुख हो गया, दुख किधर जाता है, दादर या चर्चगेट, मतलब डेबिट या क्रेडिट, यस 10 से दुख 10 से दादर, यानी परचेस डेबिट में आएगा। क्रेडिट में क्या, कैश ट्रांजेक्शन तो है नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सामने वाला क्रेडिटर जो है, मतलब कोहली के लिए क्रेडिटर, सामने वाला कौन, उससे गुड्स खरीदा ना, जिससे हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं, जो हमारा सप्लायर होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। जिसको हम क्रेडिट पर बेचते हैं उससे पैसा लेना रहता है। हम बोलेंगे ना तू मला माझे पैसे दे तर, म्हणजे तू माझा डेटर, लेकिन यहाँ तो हम खरीद रहे, तो वो मुझे बोलेगा तू माझा डेटर मी तुझा क्रेडिटर, वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर हुआ मतलब ये गुड्स हमको उसके पास से, कोहली के लिए कौन, धोनी के पास से मिला है, धोनी इज द गिवर ऑफ दिस गुड्स। ये भी लॉजिक ले सकते हैं, गिवर यानी दादर या चर्चगेट, रिसीवर डेबिट, गिवर चर्चगेट मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री आएगा, यहाँ पर एंट्री आएगा, बोलो क्या क्या क्या, परचेस डेबिट में है, गिवर यानी कि धोनी क्रेडिट में है, तो 1 जनवरी को एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू धोनीस अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर, बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट विल बी द सेम, दैट इज 10,000 10,000। तो पहला एंट्री आप लोगों को क्लियर है, यस। ये धोनीस अकाउंट क्रेडिट होने के दो आप लॉजिक लगा सकते हो, एक तो वो गुड्स धोनी ने दिया है, गिवर है, इसलिए भी आप क्रेडिट ले सकते हो, या फिर ये ट्रांजेक्शन हमने, ये ट्रांजेक्शन से हमारे ऊपर उतना कर्जा क्रिएट हो रहा है ना, हमने क्रेडिट पर खरीदा है, अब 2 महीने बाद इसको देना ही है पैसा, 2 महीने बाद देना, मतलब जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा क्रेडिटर है, जब क्रेडिटर बनता है तो क्रेडिट में एंट्री आता है, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं आप, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉवर के हिसाब से ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होता है, हाँ। ड्रॉन मतलब समझो मैं ड्रॉवर हूं तो मैंने बिल बना के भेजा, ड्रॉवी ने साइन करके वापस मैं ही ले लूंगा ना, मालूम है ना, रिटर्न टू धोनी। तो धोनी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल उसके पास आ रहा है, सो आया तो डेबिट, आया तो दादर, तो बिल्स रिसीवेबल इसमें डेबिट होगा। किसके पास से आ रहा है, यस कोहली के पास से आ रहा है, कोहली इज द गिवर ऑफ दिस बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल आया, कोहली ने दिया, आया वो डेबिट, जिसने दिया गिवर क्रेडिट, इसलिए एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोहलीज अकाउंट। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 2 months। इसका एक्चुअल लॉजिक ये है, बिल आया है इसके लिए डेबिट हुआ है, कोहली ने ये बिल दिया इसके लिए क्रेडिट हुआ है, वो भी बराबर है, लेकिन एक्चुअली क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कोहली जब हमने उसको गुड्स बेचा तो वो हमारा डेटर बन गया, क्योंकि हम बेचेंगे तो बोलेंगे ना भाई क्रेडिट पर बेचा है, तू मला माझे पैसे दे तर, म्हणजे तू माझा डेटर, तो जब वो डेटर बना तो वो डेबिट किया। फिर अब मैंने क्या कर दिया, बैलेंस शीट में असेट साइड ये कोहली का 10,000 मुझे ना डेटर में नहीं दिखाना है, मुझे उसको बिल्स रिसीवेबल में दिखाना है, दो अलग अलग असेट्स है। डेटर से भी अपने को पैसा आने वाला रहता है, बिल्स रिसीवेबल से भी अपने को पैसा आने वाला ही रहता है, लेकिन क्या है बिल में मैंने बताया था ना, मुझे सामने वाले पे ना इतना भी भरोसा नहीं, जरा भी नहीं, तो मैं उसको लीगलाइज करने के लिए फ्यूचर में कुछ एक्शन लेना है तो लिखवा के ले लिया मैंने, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल में चला गया, तो वो अमाउंट डेटर्स से निकल के बिल्स रिसीवेबल में जा रहा है। और असेट्स एंड लायबिलिटीज का रूल बराबर से समझ लो, कोई भी असेट जब बढ़ता है तो डेबिट में एंट्री होता है, और कोई भी असेट जब कम होता है तो क्रेडिट में एंट्री होता है। देख लो ना, कैश जब हम हमारे पास कैश आते जाता है आते जाता है आते जाते, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कैश आया हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, वो एक लॉजिक
गोल्डन रूल्स का बराबर है, लेकिन कैश आने से कैश बढ़ गया, असेट बढ़ गया तो वो डेबिट में एंट्री होता है। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल नाम का हमारा असेट बढ़ गया है, इसलिए वो डेबिट हुआ है, बराबर है। और कोहली जो डेटर था, अब वो डेटर से निकलकर बिल्स रिसीवेबल में चला गया है, तो कोहली नाम का जो डेटर का जो अमाउंट था वो कम हो गया है, तो जो असेट कम होगा वो क्रेडिट होगा। दिस इज द एक्चुअल लॉजिक ऑफ दिस एंट्री प्रॉपरली, क्योंकि आपको ये डिजोनर में काम आएगा। क्या आएगा मैंने बता दिया है, उधर अमाउंट तो वही आएगा, 10,000 एंड 10,000। होप यू अंडरस्टूड दिस। सेम वे 1 जन को ड्रॉवी यानी कोहली के हिसाब से क्या होगा, वो बिल साइन करके भेज रहा है, तो उसके पास से बिल्स पेबल जा रहा है, गया तो क्रेडिट। किसके पास जा रहा है, धोनी के पास, तो धोनी इज द रिसीवर ऑफ दिस बिल राइट नाउ, धोनी रिसीवर है, इसके लिए डेबिट होगा। बिल्स पेबल जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, तो एंट्री विल बी धोनी's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अगेन नरेशन, सर इसमें तो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड नहीं लिखा है। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड किसके लिए, ड्रॉवर के लिए, वो ड्रॉ कर रहा है, एक्सेप्ट करवा के ले रहा है। ड्रॉवी ने तो बिल बनाया नहीं है ना भाई, वो तो खाली सिर्फ एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। तो ड्रॉवी के लिए सिर्फ क्या लिखोगे आप नरेशन में, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। अब मुझे ये बताओ, असेट लायबिलिटी वाला लॉजिक, यहाँ पर लायबिलिटी का लॉजिक, जब समझो मैं कोहली हूं, मैंने जब गुड्स क्रेडिट पर खरीदा, तो वो सामने वाला मेरा क्रेडिटर बन गया था, मालूम है ना, वो मुझे बोलेगा तू मला माझे पैसे दे तर म्हणजे तू माझा डेटर भाई, तू माझा डेटर मी तुझा क्रेडिटर, वो मेरा क्रेडिटर बन रहा है। तो जब धोनी मेरा क्रेडिटर बना था तो क्रेडिट हुआ था, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट, असेट से रिवर्स, असेट बढ़ेगा तो डेबिट, असेट कम होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट। अब यहाँ पर धोनी यानी क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी कम हो रहा है, इसलिए धोनी अकाउंट डेबिट। और कौन सी लायबिलिटी में, क्रेडिटर से निकलकर वो कौन सी लायबिलिटी में जा रहे हैं, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी, क्योंकि पेएबल है ना, पे करने का है, मिलने वाला है तो असेट, पे करने का है तो लायबिलिटी, तो ये पे करने का है, बिल्स पेएबल में चला गया, मतलब बिल इज पेएबल, लायबिलिटी क्रिएट हुआ, मतलब बिल्स पेएबल नाम का लायबिलिटी बढ़ रहा है, जो लायबिलिटी बढ़ता है वो क्रेडिट में आता है। That is why the entry is Dhoni's account debit to Bill's payable account, and the amount will be the same, that is 10,000 and 10,000. Hope you are understanding this. Okay. तीसरा ट्रांजेक्शन 4 मार्च को, क्यों बताया ना, 1 जनवरी से, इधर क्या कर सर, हाँ 1 जनवरी से 2 महीना काउंट कर लो, फरवरी मार्च, जनवरी से नहीं चालू करने का, नेक्स्ट मंथ से, फरवरी मार्च, 1 मार्च में 3 दिन फिर ऐड करना है ना भाई, तो 4 मार्च आएगा, क्या है, बिल ऑनर्ड, मतलब ड्रॉवी ने इज्जत से बिल का पेमेंट कर दिया, बोलते हैं ना ऑनर मतलब इज्जत रखा, बिल का इज्जत कब रखेगा, जब उसका पेमेंट करेगा। तो अब 4 मार्च को ड्रॉवर के लिए पैसा गया कि पैसा आया, पेमेंट कौन कर रहा है, ड्रॉवर या ड्रॉवी, यस पेमेंट ड्रॉवी कर रहा है, किसको मिल रहा है फिर, हाँ ड्रॉवर को, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि ये बिल बनने के बाद, ये बनाना इधर बनने के बाद कहीं गया नहीं है, ना डिस्काउंट हुआ है, ना एंडोस हुआ है, ना बैंक फॉर कलेक्शन में गया है, मतलब ड्रॉवर की खुद के पास ये बिल जिसके हाथ में होगा ना, उसी को जाके पेमेंट करेगा ना ड्रॉवी। तो ड्रॉवर के लिए कैश आया है, वो कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, इसीलिए मैं एंट्री पास करूंगा कैश बैंक अकाउंट, बोलो दादर या चर्चगेट, आया तो दादर, गया तो चर्चगेट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट करूंगा। बोलो किसके पास से आ रहा है कैश, आप फटाक से बोल दोगे कोहली के पास से आ रहा है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने कोहली नाम का चैप्टर क्लोज कर दिया था, क्लोज कर दिया था मतलब इधर डेबिट हुआ था जब वो डेटर बना था, फिर वो डेटर से निकल के बिल्स रिसीवेबल में गया है, यानी अब वो डेटर नहीं रहा है, मतलब कोहली का ट्रांजेक्शन हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है, वो अमाउंट अभी किधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल में। तो ये जो कैश बैंक मतलब ये जो पेमेंट आया है वो कोहली ने तो दिया है, बट वो बिल के सामने दिया है, बिल्स रिसीवेबल के सामने दिया है, तो ये पेमेंट बिल्स रिसीवेबल का आया है, और जैसे ही कोहली मुझे पेमेंट करेगा तो उसको कुछ प्रूफ भी तो चाहिए, हम रिसिप्ट बना के देते हैं ना उसको, और वो बिल जो रहता है जनरली लोग क्या करते हैं, वो बिल के ऊपर पेड का स्टैंप मार के साइन करके डेट भी लिखना जरूरी है, क्योंकि ड्यू डेट के दिन हुआ है, साइन करके डेट लिख के दे देते हैं। तो मेरे पास से वो बिल्स रिसीवेबल चला गया वापस, क्योंकि वो खत्म, पेमेंट हो गया, कैश बैंक आया, बिल्स रिसीवेबल गया, तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दूसरा लॉजिक,
पैसा आया है तो कैश या बैंक नाम का जो असेट है वो बढ़ा, जो असेट बढ़ता है वो डेबिट में आता है, और बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट हो चुका है तो वो असेट खत्म, तो वो असेट कम हो गया बिल्स रिसीवेबल नाम का, तो असेट कम होगा तो क्रेडिट, योर नरेशन विल बी रिटेन किया हुआ बिल ऑनर हो गया, बीइंग रिटेन बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अमाउंट कितना भाई? यस, अमाउंट वही आएगा ना, 10,000 10,000। ड्रॉवर का एंट्री सब खत्म, तो वो टोटल कर देगा, फिर पेज खत्म। अच्छा 10 10 10 30,000 क्रेडिट का, अरे सेम ही आएगा ना भाई। जितने रुपए का डेबिट इफेक्ट देते हैं हम एंट्री के अंदर, जितने रुपए में डेबिट में जितना अमाउंट रहता है उतना ही टोटल अमाउंट क्रेडिट का होता है भाई। अगर कंबाइंड एंट्री भी रहेगा, 2 डेबिट 1 क्रेडिट रहेगा, तो 2 डेबिट का जो टोटल है वही अमाउंट क्रेडिट का आना चाहिए, रूल है। कौन सा? डबल एंट्री का, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ये, तो ये टोटल सेम ही आएगा यूजुअली। अब ड्रॉवी का देखते हैं कोहली के हिसाब से। अब कोहली के हिसाब से क्या, 4 मार्च को ड्यू डेट के दिन कोहली ने बिल का पेमेंट किया है, यानी उसके लिए कैश या बैंक जाएगा। आया तो दादर, गया तो चर्चगेट। अरे हाँ हाँ हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये गोज आउट इसलिए क्रेडिट, कैश बैंक क्रेडिट, तो उसको मालूम है ना, उसका बिल्स पेबल सामने वाला पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के दे देगा, तो मुझे मेरा, अब मैं कोहली हूं तो मुझे मेरा पेमेंट करने पर बिल वापस आ जाएगा, तो बिल्स पेबल आएगा। ड्रॉवर के लिए जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल होता है, तो बिल्स पेबल कम्स इन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक गोज आउट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। So entry will be bills payable account debit to cash or bank account. Narration being bill honored on due date. सर इधर नहीं लिखा रिटेन, बिल किधर भेजना है वो ड्रॉवर देखता है ना, ड्रॉवी को उससे कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉवी बोलेगा मैंने बिल ड्यू डेट के दिन भर दिया है, दैट्स इट। अमाउंट विल बी 10,000 एंड 10,000, बट ऑब्वियस है, लॉजिक वापस से देख लो असेट लायबिलिटी का। यहाँ पर ड्रॉवी के लिए लायबिलिटी वाला कंसेप्ट है, तो उसने पेमेंट किया मतलब बिल्स पेबल कैंसल, खत्म, कैंसल मतलब उसका ट्रांजैक्शन खत्म, तो बिल्स पेबल कम हो गया, पेड हो गया ना, तो कम हो गया उतना लायबिलिटी। और कैश या बैंक जो भी उसका प्रॉपर्टी था वो गया, मतलब उतना प्रॉपर्टी कम हो गया, तो ये लायबिलिटी कम हुआ, बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी कम हुआ इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और ये कैश या बैंक जो असेट है वो कम हुआ इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। ओके, सो उस लॉजिक से एंट्री इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। टोटल कर दो, इसमें भी 30,000 ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। ड्रॉवर की बुक का, जर्नल बुक का टोटल और ड्रॉवी की जर्नल बुक का टोटल सेम ही आएगा, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी है जो ड्रॉवर में आती है तो ड्रॉवी में नहीं आती है, वही ट्रांजेक्शन का। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे है जो ड्रॉवी में आता है उसका एंट्री, लेकिन ड्रॉवर में नहीं आता है, तो जरूरी नहीं हमेशा सेम आएगा। So that's it for question number 1. ये मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। So hope you have understood very clearly this particular question. So this is question number 2 now. अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत छोटा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब सेकंड क्वेश्चन जो देख रहे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन को धीरे धीरे करके रीड करते करते, मतलब रीड करते जाएंगे, मालूम है ना वर्किंग नोट मेरा, वो वर्किंग नोट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो पहला लिखा है, अरे ये तो आ गया पहले से, अक्षय ड्रॉस अ बिल ऑन अजय फॉर ₹25,000 फॉर 3 months ऑन 9th March 2020। हाईलाइट नहीं हुआ, 9th March 2020। अक्षय अगर बिल ड्रॉ करता है तो, बट ऑब्वियसली आ गया था, आप समझ गए होंगे, अक्षय इज द ड्रॉवर, अजय इज द ड्रॉवर, जिसके ऊपर बिल बना वो ड्रॉवी है, जिसने बिल बनाया वो ड्रॉवर, जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ वो, मतलब जिसके ऊपर बिल ऑन अजय, जो साइन करने वाला है बिल पे एक्सेप्टेड करके, वो ड्रॉवी। तो ड्रॉवर ड्रॉवी पहले डिटरमाइन कर लेना आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग क्या लिखा है लास्ट में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। यहां पर भी हम दोनों की बुक में एंट्री देखने वाले, डोंट वरी। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो मैं आपको दोनों की बुक में बताऊंगा, बाद में हम लोग सिंगल सिंगल करके देखेंगे, बट फिलहाल दोनों की बुक है तो आपको अच्छा है, पैरेलल समझते जाएगा। ओके, सो अक्षय ड्रॉस अ बिल ऑन अजय फॉर ₹25,000 फॉर 3 months ऑन 9th March 2020। अब यहां पर एक बात का खास ध्यान रखो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेल या परचेस का ही आए। पहला ट्रांजेक्शन, प्यार नहीं है भाई,
पहला पहला ट्रांजेक्शन डायरेक्टली बिल बनाने का भी हो सकता है, जैसा यहाँ पर है। क्या बोला है, अक्षय ने बिल बनाया तो बिल का ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली। तो चलो जर्नल ऑफ बोथ, दोनों की जर्नल के हिसाब से देखना है। 9 मार्च को क्या आएगा, यस बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। तो देखो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ट्रांजेक्शन हो गया, अमाउंट हो गया 25,000, 3 मंथ्स लिख दिया। क्वेश्चन देखने की जरूरत है अभी, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे का लाइन पढ़ते हैं और उस हिसाब से लिखते हैं। अभी देखो अजय ने बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न भी कर दिया अक्षय को, हाँ वो हो गया। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल अजय अप्रोच्ड अक्षय एंड एक्सप्रेस्ड हिज bad position to honor the bill and requested him to renew it। जर्नल एंट्री में आपको बताया था रिन्यूअल का कितना एंट्री, 5 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, कितना एंट्री, कितना एंट्री, सॉरी देयर विल बी 4 एंट्रीज, 4 जर्नल एंट्रीज आएगा एक रिन्यूअल के उसमें। तो जैसे आपको पता चलता है ना कि भाई रिन्यूअल की बात कर रहा है, तो तुरंत ही वर्किंग नोट में जाके 12 जून कैसे, 12 जून कैसे भाई, तो देखो 9 मार्च को बिल बना 3 महीने के लिए, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, तो 3 महीने बाद 9 जून आएगा, 9 जून, फिर बाद में ना 3 दिन ऐड करना है, 9, 10, 11, 12, सो 12 जून, हाँ बराबर है रिन्यूअल ऑफ द बिल का एंट्री, और उसमें 4 सीक्वेंस यही याद रखना, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट एक के लिए रिसीवेबल, एक के लिए पेएबल, ड्रॉवर के लिए रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए पेएबल, क्योंकि जब मैं बिल बना रहा हूं यहां पर रिन्यूअल कर रहा हूं, मतलब मुझे, मैं उसको सामने वाले को ड्रॉवी को और टाइम दे रहा हूं, जब और टाइम दूंगा तो सीधी बात है मैं उसके पास से एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, वो इंटरेस्ट मैं चार्ज कर रहा हूं, तो मेरे लिए जो चार्ज कर रहा है जो ड्रॉवर है उसके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जिसपे चार्ज हो रहा है वो ड्रॉवी है उसके लिए पेएबल है। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड या मेड, ड्रॉवर को पार्ट पेमेंट मिलेगा, ड्रॉवी पार्ट पेमेंट करेगा, मेड। और चौथा नया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, नया बिल मैं बनाऊंगा वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब जूना बिल भूल जाओ, इंटरेस्ट चार्ज कर दो, थोड़ा अमाउंट अभी, थोड़ा अमाउंट बाद में, मतलब थोड़ा अभी पे करने का, थोड़े के लिए नया बिल और टाइम दे दिया तुमको, जाओ। तो अरे अमाउंट क्या आएगा इसमें, तो भाई आगे पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तक का तो हमने पढ़ दिया रिन्यू इट का, जब भी रिन्यू बोल दिया ना 4 एंट्री लिख ही देने का। अमाउंट के लिए आगे पढ़ते हैं। अक्षय agreed on the condition that he should pay ₹10,000 immediately and accept a new bill for the balance for 2 months including interest ₹500। सब बहुत फास्ट फास्ट नहीं बोल दिया, अरे भाई हिंदी में बताता हो ना। अक्षय एग्री हो गया एक कंडीशन पे कि ही, मतलब इधर बात हो रही है अजय की, अजय भाई तू मेरे को दे देने का कितना, अभी के अभी 10,000 रुपया, नहीं देगा ना नाहीतर माझी सटकेल, बराबर ना। तो अभी के अभी तू 10,000 रुपीज दे दे भाई। तो अभी जो पे करने बोला वो क्या रहेगा, पार्ट पेमेंट रहेगा कि न्यू बिल रहेगा, यस दिस विल बी पार्ट पेमेंट। तो 25,000 में से 10,000 अभी भरने बोला, पार्ट पेमेंट का 10,000 बराबर, और बाकी के लिए एंड एक्सेप्ट न्यू बिल, नया बिल एक्सेप्ट करने का फॉर द बैलेंस, 25 में से 10 गया, 15,000 बैलेंस बचेगा बिल का, पिछले वाले जूने वाले बिल का, वो 15,000 के लिए नया बिल भाई तू एक्सेप्ट करेगा 2 महीने के लिए। अब मैं इस बार 3 महीना नहीं देने वाला है, मैं इस बार 2 ही महीना देने वाला है, लेकिन इस बार ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, महीने के 250 के हिसाब से, मतलब समझो 500 रुपया तो इंटरेस्ट का भी देगा मुझे, ऐसा अक्षय ने अजय को बोला। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड थ्रू, यानी अजय मान गया ठीक है करूंगा ऐसा। तो ये इसका चारों अमाउंट्स ठीक है आ गया। तो अमाउंट्स लिखने के लिए मैं हमेशा जब भी रिन्यूअल का एंट्री आएगा, जब रिन्यूअल का आप रीड कर लोगे अमाउंट्स के साथ, तो ये वर्किंग नोट जरूर बनाना, जिसमें आप स्टार्ट करोगे, रिन्यूअल है तो स्टार्ट होगा ओल्ड बिल से। ओल्ड बिल कितने का था, पूरे 25,000 का। ये 25,000 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट पेमेंट तो दूसरा न्यू बिल। बोलो पार्ट पेमेंट कितना करने बोला था, याद करो याद करो याद करो, या क्वेश्चन रखो सामने भाई, क्या था 10,000 रुपीज था बिल का, तो बिल के 25,000 में से 10,000 रुपया पार्ट पेमेंट में। सर इधर बॉक्स बना दिया तुमने, अरे क्यों बनाया मालूम पड़ेगा। न्यू बिल का अमाउंट 25 में से 10,000 अगर अभी भरने बोला है तो 15,000 के लिए नया बिल बनेगा, लेकिन उसने क्या बोला, ऐसे ही 15,000 में खाली थोड़ी छोड़ देगा मैं, उसमें इंटरेस्ट भी मैं ऐड करूंगा, और इसमें परसेंटेज नहीं दिया, सीधा इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया है विच इज ₹500। तो नया बिल का अमाउंट हो जाएगा 15,500। तो ये 2 बॉक्स याद रखना, ये वाला बॉक्स और वो वाला बॉक्स। क्या जो 4 ट्रांजेक्शंस है ना रिन्यूअल के अंदर, अभी
डिसोनर ऑफ ओल्ड बिल कितना, ये देखो ये रहा 25,000 आएगा उसमें। क्या इसमें कोई नोटिंग चार्जेस का मगजमारी है? नहीं है यार, रहता तो ये दोनों में से कहीं तो आता। तो नोटिंग चार्जेस ने तो सीधा ओल्ड बिल के सामने 25,000 लिख दोगे आप। फिर सेकेंड एंट्री था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट किधर है किधर है किधर है, ये रहा 500 रुपया बोला ही है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट के सामने 500 का ट्रांजेक्शन है वो। फिर क्या बोला, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट का बॉक्स ये रहा 10,000 आएगा उसके सामने, और नए बिल का बॉक्स ये देखने का, फिर ये दोनों ऐड करके है तो ये देखने का 15,500। तो ये चारों अमाउंट क्या आएगा, ओल्ड बिल 25,000, इंटरेस्ट 500, पार्ट पेमेंट 10,000 एंड न्यू बिल बनेगा 15,500 को, जो नया बिल 15,500 का बना है जो 2 महीने के लिए। अब आगे क्या हुआ, These arrangements were carried through के बाद the new bill was met on due date. met का मतलब होता है पे कर दिया, honored on due date। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये 14 अगस्त कैसे आया, तो इधर ही देख लो, ये चारों ट्रांजेक्शन्स 12 जून को, 12 जून को कोई बिल बन रहा है नया वाला 2 महीने के लिए। तो जून के बाद 2 महीना, जुलाई अगस्त, यस 12 अगस्त आएगा 2 महीने बाद। अरे सर 3 दिन तो ऐड करो, यस 12 के बाद 13, 14, 15 मतलब 15 अगस्त। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट कैलकुलेट करते वक्त अगर फाइनल लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त, 26 जैन या 2 अक्टूबर, इनमें से कोई भी पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे आया तो एक दिन पहले का डेट लेने का, यानी 14 अगस्त यहाँ पर। क्लियर है? यस। तो अब एक एक करके एंट्रीज करते हैं, दोनों की जर्नल में देखना है ना, दोनों की बुक में जर्नल करना है। तो पहला है, देखो क्या हाईलाइट क्या हुआ, कौन सा ट्रांजैक्शन बोल्ड हुआ, फर्स्ट 9 मार्च क्या है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 25,000 का है 3 महीने के लिए। तो चलो पहले ड्रॉवर की बुक में जाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कौन है, अक्षय। अक्षय के हिसाब से चलो जर्नल का फॉर्मेट आ गया आप हमारे सामने। पहला ट्रांजेक्शन, प्यार नहीं भाई, पहला ट्रांजेक्शन 9 मार्च, यस बोलो, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का एंट्री ड्रॉवर में क्या आता है, बिल बना के भेजा, साइन करके ले लिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीस अकाउंट, और ड्रॉवी कौन है यहाँ पर, यस अजय है ना, तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजय's अकाउंट एंड द नरेशन विल बी बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 months, अमाउंट विल बी 25,000 एंड 25,000। आपको होप आपको समझ में आ रहा है बराबर से। अब ड्रॉवी के हिसाब से जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय, यानी कि ड्रॉवी पैरेलल देखते जा रहे हैं हम लोग, पैरेलल। अब ड्रॉवर में बिल्स रिसीवेबल डेबिट, तो ड्रॉवी में बिल्स पेएबल क्रेडिट, ड्रॉवर में ड्रॉवी का नाम क्रेडिट, तो ड्रॉवी में ड्रॉवर का नाम डेबिट। सिंपल सी बात है, 9 मार्च को ये बिल साइन करके भेजेगा ड्रॉवर के पास, तो एंट्री विल बी अक्षय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अक्षय इज द ड्रॉवर ना, ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आता है, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो एंट्री यहाँ पर ड्रॉवर में अक्षय है, अक्षय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। पहले आपको बता दिया ओके, ये एक्सेप्टेड क्यों लिखा है, सिर्फ अमाउंट विल बी 25,000 एंड 25,000। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का दोनों की बुक में एंट्री भी बता दिया आपको। जब रिन्यूअल का आएगा ना, तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, सर अभी पहले इसमें रिसीवेबल स्लैश पेएबल दोनों लिखा था, इसमें सिर्फ रिसीवेबल क्यों लिखा है, ये अरे जर्नल ऑफ बोथ नहीं है, सिर्फ अक्षय। तो जब भी मैं आपको रिन्यूअल का चारों एंट्री बताऊंगा तो चारों एंट्री साथ में ही बताऊंगा, चारों एंट्री साथ में मतलब ड्रॉवर की चारों एंट्री एक साथ बता दूंगा, फिर ड्रॉवी की चारों एंट्री बताऊंगा। सर लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक आपको जर्नल एंट्री वाले वीडियो में मिल जाएगा कि जब भी रिन्यूअल का 4 एंट्री आएगा यही सीक्वेंस याद रखने का, वो भी शॉर्ट में, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। और ये सीक्वेंस में क्या याद रखने का है, ये चारों एंट्री में 2 बार ड्रॉवी दादर जाएगा, 2 बार ड्रॉवी चर्चगेट जाएगा। दादर मतलब डेबिट, चर्चगेट मतलब क्रेडिट, मतलब ये दोनों एंट्री में ड्रॉवीस अकाउंट डेबिट होगा, और ये दोनों एंट्री में ड्रॉवर की बुक के हिसाब से, और ये दोनों एंट्री में ड्रॉवीस अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर ड्रॉवी डेबिट होता रहेगा तो क्रेडिट कौन, जिसका वो एंट्री है वो, इंटरेस्ट के एंट्री में क्रेडिट में इंटरेस्ट आएगा। ये दोनों एंट्री में ड्रॉवी क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कौन, पार्ट पेमेंट के एंट्री में कैश बैंक डेबिट, न्यू बिल के एंट्री में बिल्स रिसीवेबल डेबिट। सर क्या है, चलो देखते हैं एक एक करके एंट्रीज।
ये एंट्री हो चुका था पहले, बराबर कि नहीं? यस। अब ट्रांजैक्शन आएगा 9 मार्च से सीधा 12 जून, 3 महीने बाद। 12 जून को मैंने बोला ना 2 बार ड्रॉवी दादर, 2 बार ड्रॉवी चर्चगेट। और आपको मैंने जर्नल एंट्री में तभी भी बताया था कि ड्रॉवर की बुक में जब डिजोनर का एंट्री पास करते हैं तो क्या याद रखने का, एक ही बात, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू जिधर भी गया था उधर का अकाउंट, और अगर किधर भी नहीं गया था तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल बनने के बाद, ये बनने का एंट्री, बनने के बाद सीधा डिजोनर का एंट्री आ गया, यानी कि ये बिल किधर भी नहीं गया था, ना डिस्काउंट हुआ, ना एंडोर्स हुआ, ना बैंक फॉर कलेक्शन हुआ। होता तो यहां एंट्री आ गया होता, नहीं हुआ है, सीधा डिजोनर का एंट्री है, यानी कि वो बिल रिटेन्ड है। रिटेन्ड है तो वापस से ड्रॉवर की बुक में डिजोनर का एंट्री याद रखना है, ड्रॉविस अकाउंट डेबिट टू जिधर भी गया था उधर का अकाउंट, किधर भी नहीं गया था तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ड्रॉविस अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि वो फिर से मेरा डेटर बन गया, मतलब ना जब बिल बना था तो अजय डेटर से निकलकर किधर चला गया था, बिल्स रिसीवेबल में चला गया था। अब क्या हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल से निकल के फिर से वो मेरा डेटर बन रहा है, इसलिए एंट्री आएगा अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि वो मेरे पास ही बिल था, किधर भी नहीं गया तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड, और किसके लिए, फॉर रिन्यूअल। कितने का बिल, 25,000 का बिल हुआ है। दूसरा एंट्री इंटरेस्ट का, मेरे लिए तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, बोलो रिसीवेबल, मिल नहीं गया है, मतलब इधर कैश का लेन देन नहीं हुआ है, इंटरेस्ट सिर्फ चार्ज किया है हमने, तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। अभी यहां पर मिलने वाला है तो असेट वाला लॉजिक मत लगाना, किसके पास से मिलने वाला है वहां पर लॉजिक लगाओ, किसके पास से मिलने वाला है, यस ड्रॉवी यानी कि अजय के पास से। तो 25,000 से तो मेरा डेटर बना ही बना, प्लस 500 भी अभी मांगूंगा ना तो 500 से भी मेरा डेटर बना, इसलिए वो डेबिट हो रहा है, बराबर ना इंटरेस्ट। और एंट्री इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब वो मेरा इनकम है। इनकम यानी सुख या दुख, दुख ना, अरे नहीं बाबा सुख, दुख दादर, सुख चर्चगेट, ये सुख है इसके लिए चर्चगेट में आएगा। तो एंट्री बिकम्स अजय's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। लॉजिकली बता दिया कि अजय इतने 500 रुपए से फिर से मेरा डेटर बन रहा है, मतलब 25,000 से डेटर बना, प्लस अब 500 से डेटर बनेगा, ये रहा, हाँ तो टोटल 25,500 से मेरा वो डेटर बन रहा है। और ये वाली 500 की एंट्री में वो अजय डेटर बन रहा है, किस वजह से, इंटरेस्ट मेरी इनकम जनरेट हुई उस वजह से। और मैं आपको जो बताया उसमें 2 बार ड्रॉवी दादर जाएगा, 2 बार ड्रॉवी चर्चगेट जाएगा। देखो पहली बार दादर जाके आया मतलब डेबिट, तो अब फिर से दादर भेज देने का, अब दादर वाला 2 बार हो गया, अब चर्चगेट भेजने का उसको, लेकिन पेज तो खत्म हो गया मेरा। तो मैं यहाँ के बाद और एंट्रीज है ना, इसके बाद अगर एंट्रीज नहीं होता तो टोटल रुपीस लिखता, लेकिन और एंट्री है इसलिए टोटल कैरिड फॉरवर्ड करके आएगा, 25,000 प्लस 25,000 प्लस 500, तो 50,500 दोनों बाजू आएगा। वेरी गुड। तीसरा एंट्री बाकी है भाई, चारों एंट्री मैंने बोला पहले ड्रॉवर का बता दूंगा, पार्ट पेमेंट ड्रॉवर के लिए रिसीव्ड, क्योंकि पार्ट पेमेंट सामने वाला कर रहा है, मुझे मिल रहा है। अरे पहले बैलेंस तो लेके आओ, 50,500 फर्स्ट पेज से सेकंड पेज में, फर्स्ट पेज में से कैरी किया तो यहां पर ब्रॉड किया, हियर इट विल बी ब्रॉड फॉरवर्ड। ये ट्रांजेक्शन भी 12 जून को 4 ट्रांजेक्शन है। तीसरा है पार्ट पेमेंट रिसीव्ड करके, रिसीव्ड मतलब पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। पैसा कौन दे रहा है, यस ड्रॉवी अजय दे रहा है। तो एंट्री पार्ट पेमेंट का मैंने आपको क्या बताया था वहां पर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीस अकाउंट। ड्रॉवी कौन है, अजय, ये तो लॉजिकली बता दिया आपको, अजय इज द गिवर, इसके लिए क्रेडिट, कैश बैंक आ रहा है इसके लिए डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय's अकाउंट। लेकिन अपना वाला स्टाइल, 2 बार ड्रॉवी दादर जाएगा, 2 बार ड्रॉवी चर्चगेट जाएगा। अब पिछले वाले पेज में 2 बार दादर जाके आया था, मैंने पूछा उसको किधर गया था, पहले गया था दादर, फिर दूसरी बार भी दादर जाके आया, अच्छा ऐसा क्या, तो अब चर्चगेट जा चल, तो मैंने अजय को चर्चगेट भेज दिया। फिर उसके बाद बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, और कितना पार्ट पेमेंट हो रहा है, यस 10,000 का पार्ट पेमेंट हो रहा है। रिन्यूअल का चौथा एंट्री नया बिल बने, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 15,500 का 2 महीने के लिए, तो 12 जून को ही नया बिल बन रहा है। जूना बिल बने नया बिल बने, कोई भी बिल जब बनेगा तो बिल साइन करके वापस लेगा, तो वो एंट्री वही पास करने वाला है, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉवी,
यहाँ पर ड्रॉवी अजय है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजय's अकाउंट being new bill drawn and accepted for 2 months, amount will be 15,500 15,500। और आपको बताया ना मैंने, 2 बार ड्रॉवी दादर जाएगा तो 2 बार ड्रॉवी चर्चगेट जाएगा। तो अभी पूछा उसको किधर जाके आया, तो बोला चर्चगेट जाके आया। कितनी बार गया, पहली बार जाके आया, मैं दूसरी बार जा, दूसरी बार फिर चर्चगेट गया। तो एंट्री में याद रखना है 2 बार ड्रॉवी डेबिट में, 2 बार ड्रॉवी क्रेडिट में। सामने कौन, जिसका वो एंट्री रहेगा, इंटरेस्ट का एंट्री रहेगा तो सामने इंटरेस्ट, तो ड्रॉवी टू इंटरेस्ट अकाउंट। पार्ट पेमेंट का एंट्री है तो पेमेंट मतलब कैश बैंक, तो अगर ड्रॉवी क्रेडिट है तो सामने डेबिट में कैश बैंक आएगा। बिल का एंट्री रहेगा तो ड्रॉवर के लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल होता है, अगर ड्रॉवी क्रेडिट है तो सामने बिल्स रिसीवेबल आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब ये चारों एंट्री, वही चारों एंट्री ड्रॉवी में देखना है। अभी रिन्यूअल का पहला एंट्री डिसोनर का देखो, ड्रॉवी के लिए किधर गया था उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो 12 जून को क्या लिखेगा, याद रखना हमेशा, इसने तो बिल किधर भी कहीं, इसके पास तो कैपेसिटी नहीं भेजने का, इसलिए जब भी पैराग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा एक बात याद रखना, फर्स्ट वाला बिल वो रिन्यू होता ही है, मतलब उसमें डिसोनर का एंट्री आने वाला ही है। तो क्या करने का, जो बिल बना था तब अक्षय नाम का क्रेडिटर कम होके बिल्स पेबल में गया था, अब रिवर्स हो रहा है, बिल्स पेबल से कम होके फिर से वो मेरा क्रेडिटर बन रहा है। तो एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अक्षय अकाउंट बीइंग ओल्ड वाला ना, बिल डिसोनर्ड फॉर रिन्यूअल, और 25,000 का बिल था। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। फिर उसके बाद इंटरेस्ट इसके लिए पेबल, ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट इज पेबल। अब पेबल यानी एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस यानी दुख, दुख मतलब दादर डेबिट, तो इंटरेस्ट डेबिट में आएगा और ये पैसा अक्षय को देना है, और वो अमाउंट से वो क्रेडिटर बन गया। सो योर एंट्री ऑन 12 जून सेकंड एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अगेन अक्षय अकाउंट। बोला ना 2 बार ड्रॉवर चर्चगेट जाएगा, इस बार एंट्री किसका है, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। तो अगर ड्रॉवर चर्चगेट है, एंट्री इंटरेस्ट का है, तो उसके सामने डेबिट में दादर में इंटरेस्ट आएगा। द अमाउंट विल बी 500 500। अरे इसका भी ये पेज खत्म हो गया, तो टोटल कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे जाएगा, और दोनों यहां पर भी अमाउंट 50,500 50,500 ही आया। तीसरा एंट्री है पार्ट पेमेंट मेड, ये पार्ट पेमेंट करेगा, पहले तो बैलेंस तो लेके आओ, तो यहाँ पर आएगा टोटल बैलेंस, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 5500 5500। 12 जून को तीसरा ट्रांजेक्शन, पार्ट पेमेंट मेड, पेमेंट किया मतलब कैश बैंक गया, आया तो दादर मतलब डेबिट, गया तो चर्चगेट मतलब क्रेडिट, तो कैश बैंक क्रेडिट होगा। किसके पास गया ये कैश, अक्षय के पास, सो अक्षय इज द रिसीवर ऑफ दिस कैश, रिसीवर हमेशा डेबिट में होता है। सो एंट्री विल बी अक्षय अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, किया इसने, कितने का पार्ट पेमेंट किया, 10,000 का पार्ट पेमेंट किया। सो 2 बार ड्रॉवी की बुक में 2 बार ड्रॉवर चर्चगेट पहले, तो अब 2 बार ड्रॉवर दादर, तो पहली बार दादर गया, अगर ड्रॉवर दादर है सामने कौन, पेमेंट मतलब कैश बैंक। फिर उसके बाद चौथा एंट्री न्यू बिल एक्सेप्टेड, नया बिल एक्सेप्ट करेगा वो 15,500 का बिल एक्सेप्ट करेगा, तो बिल साइन करके भेजेगा, बिल्स पेबल गया किसके पास, ड्रॉवर के पास। और मालूम है ना 2 बार ड्रॉवर चर्चगेट, 2 बार ड्रॉवर दादर, ये पहली बार था, तो अब दूसरी बार भी अक्षय डेबिट में दादर में आएगा, डेबिट में आएगा। टू क्या, अब बिल साइन कर रहा है तो टू बिल्स पेबल बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, इस बार 2 महीने के लिए। अमाउंट विल बी 15,500 15,500 क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये 4 एंट्री ड्रॉवर में हो गया, 4 एंट्री एक साथ, ताकि आपको क्लियर हो वो वाला लॉजिक, 2 बार ड्रॉवी दादर, 2 बार ड्रॉवी चर्चगेट, ड्रॉवर के हिसाब से, ड्रॉवी के हिसाब से 2 बार ड्रॉवर चर्चगेट, 2 बार ड्रॉवर दादर। सीक्वेंस क्या याद रखने का, डिसोनर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट न्यू बिल, क्या क्या क्या, डिसोनर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट न्यू बिल। अब एंट्री आएगा लास्ट वाला, तो पहले ड्रॉवर के हिसाब से न्यू बिल ऑनर्ड अक्षय की बुक में, कभी 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 यस 14 अगस्त को। बोलो बिल किधर गया है, कहीं नहीं गया, बिल बनने के बाद, ये रहा बनने का एंट्री, बनने के बाद अगर सीधा ऑनर्ड या डिसऑनर्ड का एंट्री आता है, यानी वो रिटेन्ड है, बिल अपने पास ड्रॉवर नहीं रखा है, तो ड्रॉवी पेमेंट कर रहा है, ऑनर्ड मतलब ड्रॉवी पेमेंट कर रहा है, किसको करेगा भाई, सीधी बात है, ड्रॉवर के पास है बिल तो ड्रॉवर को ही करेगा। तो अक्षय के लिए कैश बैंक कम्स इन, हाँ आया तो दादर यानी कि कैश बैंक डेबिट,
अजय के पास से आ रहा है, लेकिन अजय का ट्रांजैक्शन सब वसूल हो गया था, ये पैसा हमारे पास बिल का आया है। जैसे ही पेमेंट आता है, पेड का स्टैंप मार के साइन करके डेट लिख के मैं दे दूंगा, तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश बैंक नाम का असेट बढ़ा इसलिए डेबिट, बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट हो गया यानी बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट कम हुआ इसके लिए क्रेडिट। बीइंग न्यू बिल रिटेन्ड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, नया बिल ये रहा 15,500 का। खत्म हो गया सब एंट्रीज। तो अब टोटल कैरिड वेरिड कुछ नहीं करना है, सीधा टोटल रुपीज 50,500। देखो 5 + 5 + 5 तो ये 15, मतलब 500 लास्ट में रेज्ड 1 1 + 5 6 6 + 5 11, तो 1 आएगा, 1,500 आया पीछे, raised 1 5 + 1 6 7 8 9, so your answer will be, your total will be 91,500 91,500। वही लास्ट वाला ऑनर्ड, ड्रॉवी ने ये बिल ऑनर किया है, ड्रॉवी ने उसका पेमेंट किया है, ड्रॉवी के लिए कैश गया तो चर्च गेट किस चीज का, जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसका बिल्स पेबल पेड का स्टैम्प मार के साइन करके डेट लिख के वापस आ जाएगा। सो बिल्स पेबल कम्स इन इसके लिए डेबिट, कैश बैंक गोज आउट इसके लिए क्रेडिट। बिल्स पेबल नाम का लायबिलिटी कम हो गया इसके लिए डेबिट, कैश बैंक नाम का असेट कम हो गया इसके लिए क्रेडिट। बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, द अमाउंट इज 15,500 15,500। इसका भी एंट्री सब खत्म, तो टोटल कर लो, सेम अमाउंट आएगा क्योंकि इसमें दोनों में ट्रांजेक्शन सेम था। कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं था ट्रांजेक्शन जिसमें ड्रॉवर में है लेकिन ड्रॉवी में नहीं। ड्रॉवर में भी 6 एंट्रीज था, ड्रॉवी में भी 6 एंट्रीज था। ये सारी एंट्रीज आप पॉज कर करके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। सो यहां पर देखो मैंने बोला था 3 या 4 मैं आपको कवर अप करूंगा हो सके उतना, लेकिन ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप देखेंगे नहीं, मुझे मालूम है। ये भी बहुत बड़ा ही बना है 2 क्वेश्चन कवर करने के बाद भी, लेकिन आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन मैक्सिमम। मतलब अगर आपने जर्नल एंट्रीज नहीं भी देखा होगा बिल्कुल भी, तो भी आपको समझा होगा थोड़ा बहुत, मतलब मैक्सिमम लेवल पे। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एक लेक्चर में मेरा ये 2 क्वेश्चन हुआ है, आने वाले लेक्चर में शायद 3 या 4 भी करूं, लेकिन ट्राई करूंगा कि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से हो। प्यूपिल्स एकेडमी इस तरह से वीडियोस अपलोड करता रहेगा। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। आगे और भी ये वीडियोस में डालते रहूंगा। ओके, सो थैंक यू ऑल, बी एट होम, बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू सो मच।